छात्राओं, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का छायावाद पर अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ। तो छायावाद का सामान्य परिचय और प्रवृत्तियाँ, इन दो टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रवृत्तियों में भी दो सब टॉपिक है, व्यक्तिकता एवं स्वानुभूति की भावना और दूसरा है प्रकृति चित्रण। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। विश्व के दो महायुद्धों के बीच के कालखंड में हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्यधारा के रूप में प्रवाहित काव्यांदोलन का नाम छायावाद है। 1918 से 1939 तक का यह काव्यांदोलन अपनी विशेष पहचान के साथ मुख्य काव्यधारा बना रहा और यह कालखंड हिंदी कविता का स्वर्ण युग के रूप में महिमा मंडित हुआ। हिंदी साहित्य की यह काव्यधारा कला और भाव की दृष्टि से न केवल एक महान आंदोलन है, अपितु सर्वथा मौलिक और स्वतंत्र है। लेकिन काव्यधारा के छायावाद नामकरण को संतोषजनक नहीं माना जा सकता। इस काव्यधारा के स्वरूप और लक्षणों से छाया शब्द का कोई तालमेल नहीं है। छाया शब्द का औचित्य सिद्ध करने की दृष्टि से छायावादी कवियों ने जो तर्क दिए वे इस प्रकार हैं। पहला है, मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग और में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की महिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषता है। अपने भीतर से पानी की तरह अंतः स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छायावादी कांतिमय होती है। जयशंकर प्रसाद ने कहा था। महादेवी वर्मा ने कहा कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए हो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानक अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि जिन कवियों के प्राकृतिक चित्रण में कवि की अपनी भावनाओं के सौंदर्य की छाया दिखाई पड़ती है, उन कवियों की कविताएं छायावाद के नाम से अभिहित हुई। जाहिर है, छायावाद नामकरण की सार्थकता सिद्ध करने का उपयुक्त प्रयास महज एक औपचारिक प्रयास है। इससे नामकरण की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। पंत जी का कहना है कि छायावाद नाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यह तो द्विवेदी युग के आलोचकों के द्वारा नई कविता के उपहास का प्रतीक है। छायावाद नाम प्रचलित होने या स्वीकृत होने के पीछे जो कारण रहे हों, लेकिन इतना तय है कि यह नामकरण तात्कालिक युग की काव्य प्रवृत्तियों के आत्मसात करने में सक्षम नहीं है। इसलिए छायावाद की जगह आलोचकों ने स्वच्छंदतावाद की संज्ञा देना ज्यादा तर्कसंगत माना। छायावाद के स्वरूपगत विशेषताओं के लिए विचारकों, कवियों और आलोचकों के द्वारा उसके द्वारा दी गई परिभाषा को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम का आलम्बन कर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की मानव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति काव्य जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण था और इतिकाल एक दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक विशेष प्रकार के भावात्मक दृष्टिकोण है। उन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, इससे थोड़ा अलग है। उनके अनुसार छायावाद सांस्कृतिक परंपरा का परिणाम है और छायावाद नाम उन आधुनिक कविताओं के लिए बिना विचारे ही दे दिया गया जिनमें मानवता की दृष्टि की प्रधानता थी, जो व्यक्ति विषय को कवि की व्यक्तिगत चिंतन अनुभूति के रंग में रंगकर अभिव्यक्त करती थी।
जिनमें मानवीय आचार्यों, क्रियाओं, चेष्टाओं, विश्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने की चेष्टा थी, जिनमें छंद, अलंकार, रस, तुक आदि सभी विषयों में गतानुगति कला से बचने का प्रयत्न था, जिसमें शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई पड़ती। अब मैं छायावाद की प्रवृत्ति के संदर्भ में आप लोग को बता रही हूँ। पहली प्रवृत्ति है व्यक्तिकता और स्वानुभूति की व्यंजना। छायावाद से पूर्व की काव्यधारा समष्टि मूलक थी, इसलिए कवि का निजी व्यक्तित्व कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होने के लिए व्याकुल था। छायावाद में उसे अपने दमित कवि के अंतर जगत को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला। वह रो पड़ा, अपनी वेदना को स्वानुभूति की कविता में रूपायित करने लगा। उसने अंतरंग व्यक्तिगत जीवन को कविता का विषय बनाया। छायावाद का यही व्यक्ति भाव या व्यक्तिकता प्रसाद की आनंद में आनंदवाद, निराला में अद्वैतवाद, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुआ। इस व्यक्तिवाद के दो रूप थे, विषय पर विषयी की मनसा का आरोप, दूसरा है समष्टि से निरपेक्ष होकर व्यष्टि में लीन रहना। छायावादी कवि समष्टि से निरपेक्ष रखकर व्यक्ति में लीन हो गया, लेकिन उसकी इस व्यष्टि में निजता की तुलना में भारतवासियों की वेदना ही ज्यादा व्यक्त हुई, अर्थात कवियों की व्यक्तिगत अनुभूति अधिकांश संदर्भों में समष्टिगत चेतना बन गई। निराला की पंक्तियों में इस चेतना को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, मैंने मैं शैली अपनाऊं, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। जन सामान्य की वेदनाओं का व्यक्तिगत रूपांतरण और उसकी अभिव्यक्ति समष्टिगत अभिव्यक्ति के नाम पर हुई। अभिव्यक्ति से कहीं श्रेष्ठ होने का अवसर अगर मिला है तो वह छायावादी कविता में ही हो सकता है। दूसरी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों का प्रकृति प्रेम उल्लेखनीय है। प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सौंदर्य से आनंद प्राप्त करना छायावादी कवियों के लिए सुखकर प्रतीत हुआ। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि की कल्पना कहा गया। प्राकृतिक सौंदर्य निरूपण के क्रम में निराला ने प्रकृति के उदात्त, अवदात्त, कोमल, परुष और रौद्र सभी प्रकार के रूपों का संश्लिष्ट चित्रण किया है, तो पंत ने प्रकृति में विराट चेतना का स्पंदन किया। पंत ने कहा, अस्पष्ट स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते थे जब स्वप्न अजान, उठाकर लहरों से कर कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावादी काव्य में प्रकृति का उपयोग दो रूपों में हुआ। पहला है कोलाहल से भरे जीवन से दूर शांत स्निग्ध विश्राम की भूमि के रूप में। दूसरा है प्रकृति प्रतीक रूप में। जीवन में रस, ऐश्वर्य, स्वच्छंदता की प्राप्ति न हो सकी, किंतु प्रकृति के प्रसूत परिणाम में उसकी उपलब्धि हुई। कारण कवि को प्रकृति का मधुर अंचल प्रीतिकर लगा। परिणाम स्वरूप प्रकृति के नाना प्रतीकों को उसने अपने काव्य में स्थान दिया। छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण जहाँ आलंबन रूप में किया, वहीं उद्दीपन के रूप में भी किया। प्रतीक और संकेत रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, तो प्रकृति में परोक्ष सत्ता का दर्शन भी किया है। प्रकृति का मानवीकरण करके छायावादियों ने अभिव्यक्ति के नए आयाम भी खोले।